हेलो दोस्तों, जय माता की। आज हम आपको बताने वाले हैं 16 तारीख को जो बरगदाई अमावस्या आने वाली है, बट सावित्री व्रत की जो लेडीजें पूजा करती हैं वो आने वाला है। करते तो सभी पूजा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऋषि मुनियों के ज़माने से युग से चलती आ रही हैं, जो हम लोग नहीं जानते हैं उन चीज़ों को। तो उनको करके अगर उपायों को हम लोग पूजा करते हैं तो वो पूजा ज़्यादा फलदायी होती है हम लोगों के लिए। तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि वो पूजा आपको, जब आप औरतें पूजा करती हैं, लेडीज़ें बरगद के पास जाके करते हैं, या बहुत लोग हैं अपने घर में ही डाल मंगा के करती हैं पूजा। तो आप जब पूजा करते हैं विधि विधान से सभी प्रकार की पूजा कर लेती हैं, तो उसमें आपको, जब लेडीज़ें सुहाग लेती हैं तो सुहाग के समय कुछ थोड़ा सा उपाय करना होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो करना क्या है आपको, जब आप सुहाग लेने के लिए हाथ में सिंदूर की जो सिंदूरा होता है, डिबिया होती है, जो कुछ आप जिससे लेते हो, तो उसको आप अपने पल्लू में रखने के बाद लेती हो ना सुहाग, तो उसमें ही आपको एक बरगद का पत्ता रख लेना है। उस पत्ते के ऊपर आपको वो सिंदूरा रखना है, डिबिया हो, सिंदूरा हो, जो कुछ हो आपके पास जिससे आप सुहाग लेती हो वो चीज़ आप उसमें एक बरगद का पत्ता उसमें रख लीजिएगा। उसके ऊपर वो डिबिया रख लीजिएगा, दोनों हाथ से उसको पकड़ लीजिएगा इस तरीके से। फिर आपको बोलना है, देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परम सुखम, देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परम सुखम। इस तरीके से माँ गौरी के सामने आपको 11 बार बोलना है। इस मंत्र को अगर आप बोल के इसके बाद आप सुहाग लेती हैं तो उसका कहते हैं बहुत ज़्यादा फल होता है, बहुत अच्छा फल मिलता है। क्योंकि ऐसे तो अनजान में हम लोग को जैसे पता होता है सभी को कर लेते हैं, लेकिन इस विधि से अगर आप करते हो तो आपका पति अगर बीमार है, किसी का पति बहुत दिनों से बीमार चल रहे हैं, सही नहीं है, तो उनको भी आराम मिल जाता है और उसमें सौभाग्य में वृद्धि होती है, आपके सुहाग की आयु दीर्घ आयु होती है। इस तरीके से आप करना तो बहुत ही आपको लाभ मिलेगा। जय माता की।